नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी उत्तराखंड में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं पुलिस दरोगा और आरओ के लिए कौन सी बुक रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। ये है दृष्टि की क्विक बुक, जिसमें भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से दे रखा है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम देखें इसका, हम एक अनुक्रम देखें। तो अनुक्रम में क्या है, देखिए जो खंड वाइज इसमें दे रखा है, खंड 1, 2 और 3। जैसे कि मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, उसमें पूरा ब्यौरेवार ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। जैसे प्राचीन भारत में बात करें तो इसमें अभ्यास प्रश्न मिलेंगे आपको, और जैसे अजातशत्रु है, उदयमीन है, इन सारों का बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दे रखा है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आप पहचान पाएंगे। मौर्य एम्पायर आता है, जैसे मौर्य एम्पायर में जैसे कि साहित्यिक इनका इतिहास कैसा रहा है, सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। और जैसा आप देख पा रहे होंगे अभ्यास प्रश्न है, और अभ्यास प्रश्न में रिसेंटली किस एग्ज़ाम में पूछे गए, चाहे एमपीपीसीएस हो या सीजीएल हो, जितने भी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उन पे इनका दे रखा रहता है। फिर जैसे मौर्योत्तर काल शुरू होता है, उसमें भी ये सारी टेबल वाइज चीज़ें दे रखी हैं, आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत महसूस होगी। जैसे आप अगर इसमें विजयनगर साम्राज्य पढ़ें, उसका केंद्रीय प्रशासन कैसा था और उसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं किस तरीके से थी, उनके व्यक्तिगत पहचानें किस तरीके से, जैसे सालू वंश है उसकी पूरी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए सल्तनत काल में आप जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या बलबन को देख पाते हैं, उनके द्वारा क्या स्थापत्य कला जो इस्टेब्लिश की गई उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस बुक को लेने का उद्देश्य आपको सारा स्पष्ट समझ आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा आपको उस हिसाब से होने वाला है जिस हिसाब से पेपर पैटर्न अब बदलने वाला है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनके बारे में कितनी गहरी रुचि रखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसमें एक मिसलेनियस वाला पार्ट है, विविध वाला। इसमें टेबल वाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि 2 पेजों में पूरा समराइज़ कर रखा है। टेबल वाइज चीज़ें दे रखी है, जैसे मोती मस्जिद किसने बनवाया था और कहाँ इस्टेब्लिश है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आपकी जो हिस्ट्री पर कमांड हो जाएगी इसके बाद इसको पढ़ने के, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप इसको वैसे भी रिवाइज़ करोगे तो बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी जीएस वाले खंड पर। तो ये था जो हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन था, उसमें हमने देखा एंशिएंट और मिडाइवल। इसके बाद जो आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें जैसे बंगाल विभाजन है, उसमें कर्जन की नीतियाँ किस तरीके से थी और इसमें इंपॉर्टेंट पहलू क्या रहे हैं। आपको थोड़ा से इसमें ज़्यादा विविध पढ़ने की आवश्यकता होगी, थोड़ा डीप। जैसे मुस्लिम लीग है, उसका विभाजन क्या है, या दिल्ली दरबार किस तरीके से था, पहला दिल्ली दरबार या द्वितीय दिल्ली, ये थी इसमें हमने देखा। इसके बाद हम बात करेंगे भारत में विश्व में भूगोल या भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ये भी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। आप इसमें देखेंगे इसमें 2 पार्टों में है ये। जैसे कि आप एक में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी है और दूसरे में आ जाएगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसे ये देख पा रहे होंगे आप अनुक्रम में भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। आप इसमें जैसे जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और इसमें जो कॉन्टिनेंटल हैं उनको भी दे रखा है पूरे अच्छी तरीके से। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपकी काफ़ी ठीक ठाक अप्रोच हो जाएगी सब्जेक्ट बेस्ड। हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हम फैक्ट बेस्ड ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन अब वैसा टाइम पीरियड नहीं है। इसमें जैसे दे रखा है पूरी टेबल वाइज दे रखी है परियोजनाएं और उससे संबंधित कौन सी रिवर है। जैसे कि आप देख पा रहे हो माटा तिलिया परियोजना किस रिवर पर है, पूरा दे रखा है टेबल वाइज। टेबल वाइज पढ़ने में आपको आसानी महसूस होगी, और इसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। ये मत समझे कि सिर्फ फैक्ट बेस्ड है ना। जलप्रपात दे रखे हैं, उनकी नदियाँ संबंधित क्या हैं, वो सारा बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर इसमें पढ़ेंगे आपकी रुचि बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेकर, है ना। तो इस बुक की सबसे अच्छी बात ये कि इसमें व्याख्या वाला जो खंड है बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है। जैसे कोई छोटी चीज़ है वी आकार की घाटी, तो उसके बारे में भी, ये जो टोपोग्राफी आप पढ़ते हो स्थलाकृति किस तरीके से सिनॉप्सिस बेस्ड इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो आप इस आधार पर भी समझ सकते कि किसके अंतर्गत कौन सी परिपाटी या उसके अंतर्गत कौन सी श्रेणियाँ किस तरीके से विभक्त हैं। जैसे रॉक्स हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। प्राइमरी रॉक्स कौन सी, उनकी विशेषताएं क्या हैं, है ना। जो विशेषताएं आपको अमूमन सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से देखने को मिलती हैं वो सारी इसमें देख रखी हैं। बहुत आप इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं ताकि आराम से आप समझ पाएँ। अगली बुक आ जाती है हमारे पास भारतीय संविधान की। ठीक है, इसमें जैसे कि फंडामेंटल राइट है, उनको एक बार इन्होंने के द्वारा एक डायग्राम बना रखे हैं, फिर इनके द्वारा इसको बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में भी बताया गया है। जैसे फंडामेंटल राइट है, उनकी विशेषता क्या है, उनको टेबल वाइज समझा रखा है। उसके बाद उससे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं या वर्तमान में घटित कार्यक्रम किस तरीके से, और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य पहलू जो आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं, उसके लिए ये पॉलिटी की जो क्विक बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत शानदार है। आप आरओ की और पुलिस दरोगा के लिए या लोअर पीसेस अपर पीसेस के लिए बहुत अच्छे से आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी। जैसे कमीशन वाला है, तो कमीशन किस तरीके से, ट्रिब्यूनल क्या है, इनको इनके द्वारा अनुच्छेद और उनसे संबंधित निकाय, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप 324 में क्या है उसको दे रखा है। और उसके बाद डीप हर जो सेगमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो आ जाएगा आपका जो
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उस पर एक नज़र, ठीक है। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारे अमेंडमेंट हैं जो अपडेटेड हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था के लिए हम लूसेंट ही पढ़ते हैं, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ के देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आती है दृष्टि की क्विक बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। अनुक्रम में अगर बात करें तो देखिए इसमें जो अनुक्रम है आप इसको पीसीएस अपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वैसे डिज़ाइन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी की गई है, लेकिन आपकी जैसे लैंड रिफॉर्म है ना, बैंकिंग सिस्टम है, या जैसे आर्थिक नियोजन है, उसके द्वारा जैसे इसमें सब हेडिंग है, फिर जैसे हेडिंग सब हेडिंग और उनके द्वारा उनके भीतर क्या लिखा गया है उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी रुचि बढ़ेगी सब्जेक्ट को लेकर। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है, हल्का फुल्का है, ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें, जानें और उसको प्रयोग में किस तरीके से लाना है उसको बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है और अपडेटेड है। जैसे नीति आयोग को आपको इतनी डिस्क्रिप्टिव वे में किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको नीति आयोग इसमें बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है और उसका ज़रूरी क्यों था वो लाना। इकोनॉमी हमने ये देखी और लास्ट हमारे पास एक आ जाती है ये यूथ पब्लिकेशन की। आप इसको देखेंगे, इसमें आपके लोअर आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं, जैसे आप विषय सूची में देख पा रहे होंगे, सी सेट अपर, और इसमें मेंस के भी कुछ पेपर हैं। तो इसमें आप देख पा रहे 2002 का है ये, इसमें प्राचीन इतिहास और इसमें सेगमेंट वाइज दे रखा है कि मध्यकालीन इतिहास से क्या है। और दूसरी बात, इसमें व्याख्याओं को बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जैसा आपको डाउट होता है प्रश्न में आंसर क्यों दे रखा है, इस प्रश्न की व्याख्या भी दे रखी है, आंसर सी, ऑप्शन सी देकर उसकी व्याख्या भी बता रखी है कि इसका आंसर सी क्यों होगा। और जिन लोगों का मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है उसके लिए सी सेट वाला खंड इसमें दे रखा है, और सी सेट वाले खंड में जो क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए उसका वो भी बता रखा है कि इसका आंसर ये क्यों होगा, यानी कि उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रखा है कि इसका आंसर फाइनल कैसे होगा, है ना। तो व्याख्या को देखने से हमें एक समझ बढ़ती है और कई बार नए प्रयोग भी हमें सामने आते हैं तो हम ये पढ़ पाते हैं। जैसे रीजनिंग वाला है, ठीक है, तो रीजनिंग में आपको घड़ी से ही अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके से उनको देखना है। तो दोस्तों ये थी सारी बुकें। जब तक इसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आता है आप तब तक इन किताबों को रीड करिए। और दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम सिलेबस कंप्लीट करने की ओर अग्रसर रहें और हमें विश्वास होना चाहिए कि हम इस परीक्षा में सफल हों। कोई भी अपडेट होती है आरओ एआरओ से रिलेटेड, जो भी अपडेट होती है आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए चैनल से, सरकारी नौकरी उत्तराखंड। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।